आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाइव हो गए भाई यूट्यूब पे? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन और कैरल प्लेटफॉर्म पर। आज अमावस्या है। आप सभी को अमावस की ढेरों शुभकामनाएं। जो हरियाणा के छात्र हैं और खासकर यूपी हरियाणा के और राजस्थान के, वो आज जानते होंगे खीर चूरमा खा के आए होंगे, हैं? तो मूंछों को ताव देते हुए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कल पढ़ाया था वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और आज उसी पे हम आगे भी काम करना स्टार्ट करेंगे। मेरे बच्चों, मुझे पढ़ाना है आपको, सवाल कराने, पेपर की प्रैक्टिस करानी, लेकिन मैं चाह रहा हूं उससे पहले मैं एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दूं, सो दैट एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया फिर मैं प्रैक्टिस आपकी ले जाऊंगा आगे। आइए देखिए यार, नंबर सिस्टम में इतने सारे कॉन्सेप्ट है और हर कॉन्सेप्ट की अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग गहराई है, उतरना पड़ेगा और उनके वक्त पे ही उतरेंगे, है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें एक ही साथ सीखें और एक ही बार में आपको सिखाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। धीरे धीरे सिखाऊंगा, बहुत प्रेम प्यार से सिखाऊंगा। आइए तो देखिए मेरे दोस्तों, एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। रूल होता है 2 की पावर n का और 5 की पावर n का। मतलब 2 की कुछ भी पावर दे रखी हो और 5 की कुछ भी पावर दे रखी हो तो उसकी विभाज्यता का नियम निकालते हैं। क्या नियम होता है, कैसे बनाते हैं, उन सारी बातों पे हम डिविजिबिलिटी में चर्चा करेंगे। यहां मैं बस उतना ही नियम लेना चाह रहा हूं जितने की मुझे जरूरत है, फालतू झंझट ही नहीं लेना चाह रहा। हाँ, है ना? मेरे बच्चों, 2 की पावर n का मतलब ये हुआ कि, पहले मैं नियम लिख देता हूं। ये नियम कैसे बना इसके लिए प्लीज अभी जिद मत करिएगा, मैं डिविजिबिलिटी इसके जस्ट बाद पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। इसका मतलब होता है कि जब भी लास्ट के n डिजिट, जब भी लास्ट के n डिजिट 2 की पावर n से भाग हो जाए, भाग हो जाए, तो संख्या भी 2 की पावर n से भाग होगी। तो संख्या भी 2 की पावर n से भाग होगी। मतलब जैसे 2 की पावर कुछ भी हो, जैसे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 32। यानी मैं पूछूं कि यार कोई भी नंबर 32 से कब डिवाइड होगा, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर n का नियम है कि आखिरी n अंक, यानी उस नंबर के आखिरी n अंक 2 की पावर n से भागोगे तो समझो संख्या भी 2 की पावर n से भागोगी। मतलब अगर आखिरी के 5 अंक, भाई 32 का मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब आखिरी के 5 अंक। यदि किसी संख्या के आखिरी के 5 अंक 2 की पावर 5 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 2 की पावर 5 से भाग हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी संख्या के आखिरी 5 अंक 32 यानी 2 की पावर 5, आप किसी संख्या के आखिरी 5 अंक अगर 32 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 32 से भाग हो जाएगी। सेम ऐसा ही नियम बनता है मेरे बच्चे 5 की पावर n का, कि 5 की कोई भी पावर हो और उसका डिविजिबिलिटी नियम चेक करना हो तो लास्ट के n डिजिट यानी n अंक 2 की ना 5 की पावर n से यदि भाग हो गए, 5 की पावर n से यदि भाग हो गए, यदि भाग हो गए तो समझो, समझो वो संख्या भी, क्या भी 5 की पावर n से भाग, 5 की पावर n से भाग हो जाएगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। 2 की पावर n का मतलब लास्ट के n डिजिट अगर 2 की पावर n से भाग हो जाए तो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। 5 की पावर n, यदि किसी संख्या के आखिरी n अंक भी 5 की पावर n से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो जाएगी। अरे हाँ, है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं।
क्या किसी को दिक्कत है? नहीं। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई नंबर 25 से भाग होना है, या यहां मैं कोई नंबर लिख लेता हूं 8 5 7 6 1 या 8 4, और मैं चाहता हूं कि यार इसे 25 से भाग दो, और 25 से भाग दे के बताओ कि ये शेषफल क्या देगा। 25 से भाग दो, 25 से डिवाइड करो, तो 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2। 25 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 5 की पावर 2। क्या होता है 25 का मतलब? 5 की पावर 2। तो मतलब आखिरी दो डिजिट पकड़ो, आखिरी दो डिजिट क्या है? 84। तो यानी 84 को आप 25 से भाग दे दो। 25 थी 75, कितना आया? 9। तो शेषफल आ गया मेरे बच्चे 9। तो शेषफल क्या आ गया? 9। यानी 84 को 25 से भाग दोगे तो 25 थी 75, 75 मतलब 84 को 25 से भाग दिया, 9 शेषफल बच गया, वो हमारा है ना। मतलब पूरा नंबर भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें बस इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कहूं कि यार इस संख्या को 16 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या होगा। यदि मैं इस संख्या को मेरे प्यारे बच्चों 16 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो आपको बहुत दिमाग नहीं दौड़ाना, आपको ये देखना कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब आखिरी 4 अंक। इकठो दूठो तीनठो चारठो, 4 अंक ले लो, तो 6 7 8। इसको मेरे प्यारे बच्चों 16 से भाग दो, इसे मेरे बच्चे 16 से भाग दो। भाग दोगे तो 16 चौकू 64, कितना बचा? 3। 16 दूनी 32, 6, फिर उतारा 9, 16 चौक 64, तो रिमाइंडर आ गया मेरे बच्चे 5। शेषफल आ गया 5। मेरे भाइयों ये जो नियम है ना, ये केवल 2 की पावर पे और 5 की पावर पे ही लगता है ना। एक बार समझो। एक भाई कह रहा है इस नियम को डिटेल समझाइए। मेरे भाई मैं दिलो जान से समझाऊंगा, पूरी मेहनत करके पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका सही वक्त आएगा। डिविजिबिलिटी चैप्टर 1 करके मैं पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझिए या चैप्टर समझिए, 2-3 दिन क्लास चलेगी वो। विभाज्यता के नियम, वहां मैं इसे बहुत मेहनत करके पढ़ा पाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अगर मैं यहां उसमें घुस गया तो फिर ये डिजिट वाली कॉन्सेप्ट छूट जाएगा मेरे से। तो अभी आप प्लीज उसमें मत दौड़ाइए मुझे भी। बस ये बात समझिए कि 2 की पावर कोई भी हो, उसका नियम यही है कि जितनी 2 की पावर है उतने ही आखिरी के अंक देखने। 5 की पावर में भी सेम यही काम करना है। 5 6 7 8 4 3। मैं कहता हूं भाई मुझे बताओ 125 से भाग देना है, शेषफल बताओ क्या होगा। मैं यदि मेरे बच्चों इसे 125 से भाग देना चाहता हूं, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर? दैट्स इज माय क्वेश्चन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। हम्म माफ करना माइक बंद है। मेरे भाई 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, यानी 125 से भाग देना, आखिरी 3 डिजिट पकड़ोगे 843, 125 से भाग दोगे 6 पे जाएगा, 25 का 150, 750 आ गया। अब घटा दो मेरे भाई, तो 3 आया, 14 में से 5 गया, 9 आया, 7 में 7 गया 0, यानी इसको भाग दोगे तो 93 शेषफल बचेगा मेरे प्यारे। कितना शेषफल बचेगा? 93। समझ गए जी कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझ में आ गया? क्योंकि मुझे इसका यूज वहां करना है, लेकिन अभी समझा रहा हूं। एक लास्ट बता दो ताकि आपका मेरा मन खुश हो जाए।
मेरे भाई इस नंबर को मुझे 32 से भाग देना, शेषफल ज्ञात करिए। मेरे बच्चे 32 से भाग देना, शेषफल निकालिए। क्या पूरा ही कंप्लीट कराएंगे बाबू यूट्यूब पे? अबे बाबू, रोज एक के सवाल पूछते हो फिर? रोज नए नए बच्चे आते हो क्या तुम यूट्यूब पे? मैं सोचता हूँ बच्चे पुराने पढ़ रहे हैं रोज के। मतलब तुम रोज नए नए जागते हो? मतलब तुम आज जागे, दुनिया को जागे 1.5 महीना हो गया। भाई कॉपी पेन लेके बैठो, तभी तोड़ बैठाएंगे। भाई 32 को लिखते हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 5। आपने कहा जी मस्त है, जबरदस्त है। 1 2 3 4 5। मेरे प्यारे बच्चों, इसे भाग दो 32 से, क्योंकि आखिरी 5 अंक पकड़ने थे। तो भाई 32 से भाग देंगे, 32 दिए तो 96, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 32 दूनी 64, 9 में 4 गया 5, 25 उतारा 3। नहीं भैया 8 से तो नहीं जाएगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। 3 13 में 4 गया 9, है ना? और यहाँ 3 2 गया 19। अबे आइए भाई, अब उतारो भैया 2। तो भैया कितने में जाएगा? 5 6 ती 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 1 19। भाई वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उतारा 6, तो शेषफल आएगा 6। यानी इसे भाग दोगे मेरे बच्चे, शेषफल क्या आएगा? 6। देखना भाई क्या आ रहा है, 6 या 46? सबका अलग अलग आ रहा है। बताना कहाँ गड़बड़ की है मैंने। भाई 32 दूनी 64, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, उतारा 3। फिर भाग दिया हमने 8, 7 दूनी 14। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, यहाँ 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। नहीं 8 से तो नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो 13 में 4 गया 9, 4 में 2 गया 2। माफ करना, ये 292 आएगा। 202 उतारा। अब 8 से जाएगा, या 9 2 तिया 27। हाँ 9 पे चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। 12 में 8 गया 4। अब उतारा 46, 32 से कम 32, तो 14 से इस हो जाए। बिल्कुल सही। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 14। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुल मिला के मतलब ये है कि हमने सिर्फ अभी 2 ही चीजें सीखी हैं कि यार 2 की कोई पावर दे रखी हो, 5 की कोई पावर दे रखी हो और उसकी विभाज्यता का नियम बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मेरे बच्चों, उन्हीं दिनों को याद करते हैं जो बातें हमने पढ़ी थी कल, कि अगर भाई 1 से लेके 312 तक की गिनती लिखी जाए तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि इसमें कितने अंकों की जरूरत होगी? बताइए सोच समझ के। सर लॉन्च प्रैक्टिस बैच 2023। ठीक है भाई, करिए मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। तो आप कहेंगे सर 1 से 99 तक की गिनती लिखेंगे, तो कुल मिला के 99 नंबर होंगे और हर नंबर में 189 डिजिट। हाँ जी, 99 के बाद गिनती 100 होगी। 100 से उसके बाद 312 में 100 गया 212, एक जोड़ेंगे 213, तो 213 नंबर होंगे। हर नंबर में कितने डिजिट होंगे मेरे भाई? 3 डिजिट होंगे। देखिए मेरे भाई, 3 तिया 9,
3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब मेरे बच्चे 9 9 18, 8 3 11 और 1 12, 6 1 7 और 1 8, तो मेरे बच्चे 828 डिजिट। 828 डिजिट कितने डिजिट हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 828 डिजिट, है ना। अब मेरे बच्चों कहानियां बदलेंगी। अब मैं सवाल ये दे रहा हूं कि ये कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक नंबर है या बहुत सारे नंबर है? ये एक संख्या है या बहुत सारी संख्या है? तो आप सवाल में कहोगे कि सर ये एक ही नंबर है, क्योंकि इसके बीच में कोई कोमा पोमा नहीं लगा हुआ, तो सर ये एक ही नंबर है। लेकिन इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? तो सर वो जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़े सर? देखिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट तो यहां होंगे। 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां, यानी सर इसमें 17 डिजिट हो गए। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें नंबर कितने हैं? इस नंबर का मतलब हिंदी में कल बताया था संख्या, तो संख्या तो एक है मेरे बच्चे, और डिजिट कितने हैं? तो आप कहेंगे डिजिट है सर 17। तो मेरे प्यारे बच्चों जब पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो इस सवाल में आपने देखा कि माफ करो, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है मेरे बच्चे। इस नंबर में एक पैटर्न फॉलो होने लग रहा है, और उस पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगातार गिनती चल रही, लगातार गिनती चल रही। कहां तक चल रही? 13 तक, हो सकता है और आगे तक चली जाए। तो अगर हमें ये निकालना हो कि इसमें कितने डिजिट है, तो उसका तरीका ये है कि आप ये कहोगे सर लगातार गिनती 1 से 13 तक, तो 1 से 9 तक की गिनती लिखोगे तो सर 9 ही गिनती आएंगी, और हर गिनती में एक डिजिट आएगा, तो कुल मिला के 9 डिजिट का इस्तेमाल हो गया। हाँ जी। अब सर गिनती कहां तक की है? 13 तक की। गिनती कहां तक की है? 13 तक की। तो 13 तक की गिनती में से 9 तक की गिनती निकाल दी। गिनती को इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं। 13 तक की गिनती में से 9 तक की गिनती निकाल दी, बची कितनी गिनती? तो आप कहेंगे 4 गिनती। लेकिन सर अब जो गिनती स्टार्ट हो रही है ना, वो 10 से स्टार्ट हो रही है, और यहां क्या है सर, हर नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है। हर नंबर में कितने डिजिट का इस्तेमाल होता है सर? 2 का। तो 4 गिनती में 2 डिजिट के हिसाब से 4 दूनी 8, 8 डिजिट का इस्तेमाल होगा सर। तो 9 और 8 कितने डिजिट हो गए सर? 17। कितने डिजिट हुए मेरे बच्चे? 17 डिजिट, हाँ है ना। थैंक यू भाई सुनीता पाल जी। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में कुल मिला के 17 अंकों का इस्तेमाल हुआ। कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ है? 17 अंकों का इस्तेमाल हुआ। अब मेरे बच्चों मैं अगला गेम चला रहा हूं। अब मैं सवाल को घुमा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यार ये कोई एक नंबर है, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, लेकिन इस नंबर में पैटर्न यही है कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन सर इसके अंदर जो अंक आएंगे ना, वो अंक है कुल मिला के एक ही नंबर है, लेकिन इस एक नंबर में अंक है 17। यानी सर 17 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब यहां से लेके वहां तक कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 17 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है। कितने अंकों का इस्तेमाल हो रहा है? 17 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिरी डिजिट क्या रहा होगा इस नंबर का। अगर इस गिनती में कुल मिला के 17 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आखिरी गिनती क्या होगी, या आखिरी नंबर क्या आएगा, या आखिरी डिजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर, ये एक विशेष टाइप का नंबर है जिसमें लगातार गिनती लिख रहे हैं। तो सर हमें पता है कि 1 से 9 तक की अगर गिनती लिखते ना, तो 9 ही गिनती आती, और हर गिनती में एक डिजिट के हिसाब से अंक आने थे 9। लेकिन सर ध्यान दोगे ना, तो आप पाओगे कि अंकों की संख्या 9 से ज्यादा है। अंकों की संख्या 9 से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अंक है टोटल 17 अंक दे रखे। 1 से 9 तक की गिनती में 9 ही डिजिट का इस्तेमाल होता है, तो बचे कितने? 8 डिजिट। भाई 17 में से 9 हो गया, 8 डिजिट बचे, 8 अंक बचे। तो सर अगर 8 अंक बचे हैं, तो एक बात बताओ क्या, कि सर 9 के बाद जो गिनती शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी? 10 से। 9 के बाद जो गिनती शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी? 10 से। और यहां हर एक गिनती में कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट। यहां हर एक गिनती में कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट, हाँ है ना। तो हर गिनती में अगर 2 डिजिट होंगे, तो 8 अंकों में मतलब हर
एक गिनती 2 डिजिट रखती है, या नंबर रख लो कि एक नंबर में 2 डिजिट है, तो 8 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? 4 नंबर। तो इसका मतलब 4 गिनती और आगे आएगी, तो 9 और 4 13 तक गिनती जाएगी। मतलब ये ऐसे चलेगी 11 12 13, तो आखिरी में ऐसे ही खत्म हुआ। तो आखिरी डिजिट 3 होगा। हाँ है ना? और आगे आइए। मेरे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें कुल मिला के 28 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है, या 27 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है। ये गिनती लिखी गई है 1 2 3 4 से लेके कितने डिजिट इस्तेमाल हुए मेरे भाई? इसमें 27 अंकों का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं आप डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बताइए आखिरी अंक क्या आएगा इस गिनती का? देखिए मेरे बच्चे, हमें यह समझना है कि यार 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखते हैं तो समझो 9 नंबर आते हैं। गिनती लिख लो, नंबर लिख लो, जो मर्जी, और हर नंबर में एक डिजिट का इस्तेमाल होता है, तो 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है। अब डिजिट इस्तेमाल कर दिए सर आपने 27, डिजिट इस्तेमाल कर दिए जी 27। तो 27 में से 9 इस्तेमाल हो गए, बचे कितने? 18 डिजिट। और मेरे बच्चे, हम जानते हैं यहां हर बार गिनती अब 10 से शुरू होगी, और हर नंबर में कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट। तो हर नंबर में 2 डिजिट होंगे, तो 18 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? 9 नंबर। तो यहाँ 9 नंबर और हो जाएंगे, तो 9 नंबर पहले से 9 और, यानी 18 तक की गिनती जाएगी। तो ऐसे जाएगी 16 17 18, ऐसे जाएगी। तो आखिरी डिजिट आएगा 8। आखिरी डिजिट आएगा मेरे बच्चे 8। हाँ जी, बताइए। मैं अब आपको कह रहा हूं कि मेरे भाई, इसमें आ रहे 51 अंक। तो आखिरी 2 डिजिट बताइए क्या होंगे? अगर इसमें कुल मिला के 51 अंक है, तो आखिरी 2 डिजिट बताइए मेरे बच्चे क्या होंगे?
देखिए मेरे बच्चे, हमें यहाँ ये काम करना है और वही काम ये कि भाई 1 से 9 तक की गिनती जाती है तो 9 नंबर होते हैं और हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप तेजी से पढ़िए। अब कुल मिला के 51 डिजिट का इस्तेमाल हुआ, तो 51 में से 9 हटा देंगे मेरे बच्चे, तो बचा कितना? 42। तो कुल मिला के मेरे बच्चों 42 डिजिट का इस्तेमाल हुआ। और हम यहां जानते हैं कि गिनती 10 से चालू होती, 10 से चालू होती है, और यहां हर नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी बिल्कुल। तो अगर हर नंबर में 2 डिजिट हैं तो 42 डिजिट से कितने नंबर बन गए? 21। 21 नंबर बन गए। 21 और 9 30, तो गिनती जाएगी मेरे बच्चे 30 तक। तो यानी आएगा 28, 29, 30। तो आखिरी 2 अंक आएंगे मेरे बच्चे 3 शून्य। आखिरी 2 अंक होंगे मेरे बच्चे 3 शून्य। हाँ है ना? पक्का? अगर मेरे बच्चों इसी सवाल में मैं 51 की जगह 52 अंक कर देता, तो इसी सवाल में मेरे बच्चे में 51 की जगह अगर 52 अंक कर देता, तो आप फिर ये कहते हैं कि भाई 52 में से 9 घटाओ सर। बावन में से 9 घटाते तो सर 41 डिजिट बचते, और हम जानते हैं यहाँ हर 2 डिजिट से एक गिनती बनती, एक नंबर बनता है। तो 2 से भाग देते तो 20 नंबर तो आ जाते सर पूरे, और एक डिजिट अभी भी बचा रह जाता। आप कहते हैं 20 नंबर पूरे, एक डिजिट अभी भी। तो मेरे बच्चे अगर 20 नंबर यही बचता ना, सॉरी 52 में से 9 हो गया 43। तो यहां हर 2 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो 43 को 2 से भाग देते तो 21 नंबर पूरे, एक डिजिट अलग से। तो 21 नंबर पूरे और एक डिजिट अलग से, तो जोड़ेंगे तो 21 और 9 30। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर तो ये, 21 और 9 30, 30 नंबर तो ये, और एक डिजिट मेरे बच्चे ये, एक डिजिट ये। तो 30 नंबर और एक डिजिट, 30 नंबर और एक डिजिट। तो 30 तक तो गिनती लिखो पूरी, 30 के बाद गिनती क्या लिखते? 31। लेकिन यहां एक ही डिजिट लेना है तो क्या लिखोगे? 3। तो आखिरी 2 डिजिट उस केस में 03 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे? 03। हाँ है ना? कोई नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, एक सवाल में कहां समझ आता है। हम बहुत बेकार टीचर हैं, बेकार स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, दुनिया अच्छी, हम बेकार पढ़ते हैं। सिंपल लेते हैं पहले। 109 अंक। आखिरी 3 अंक बताइए क्या? देखिए मेरे बच्चे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, 109 अंक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से 9 तक 9 ही नंबर होते हैं, और हर नंबर में एक डिजिट होता है, तो कुल मिला के 9 ही डिजिट
अब कुल मिला के डिजिट कितने हैं? 109। अब गिनती चालू होगी मेरे बच्चे 10 से। हर नंबर में कितने डिजिट इस्तेमाल होंगे? 2 डिजिट। बिल्कुल सही है। कितने डिजिट? 2। तो 109 में से 9 घटाए मेरे बच्चे 100। अब मेरे बच्चे हर 2 डिजिट से एक नंबर बनता है, तो 100 डिजिट से कितने बनेंगे? 50 नंबर। तो 50 नंबर हो गए ये, 9 ये, तो 59 नंबर हो गए। मतलब गिनती जाएगी 100, अरे 59 है ना, तो 56, 57, 58, 59। तो अगर पेपर में पूछा जा रहा आखिरी 3 अंक, तो 8 5 9 होंगे। 8 5 9 होंगे। हाँ जी, 8 5 9 होंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर इसी ही सवाल में 109 की जगह 110 अंक होते तो अच्छा होता ना। 110 अंक होते, फिर क्या जवाब देते? तो आप कहते हैं ऐसी स्थिति में अगर यहाँ 110 होते सर तो 110 डिजिट में से 9 घटाते तो ये बचता सर कितना? 101 डिजिट। और हम जानते हैं यहाँ हर 2 डिजिट से एक नंबर बनता है, तो यहाँ 50 नंबर तो पूरे बन जाते और एक डिजिट मेरे बच्चे बच जाता। तो यानी 50 नंबर तो ये पूरे हो गए और 9 नंबर ये, यानी 59 नंबर पूरे और साथ में एक डिजिट। 59 नंबर पूरे और मेरे बच्चे साथ में एक डिजिट, तो मतलब गिनती 59 तक जाएगी, 58, 59, फिर आएगा 60। भाई 59 नंबर पूरे लिख दिए, फिर आएगा 60। 60 का एक ही डिजिट इस्तेमाल होगा, यानी 6। तो आखिरी 3 डिजिट उस कंडीशन में 596 हो जाएंगे। 596 हो जाएंगे मेरे बच्चे, 596 हो जाएंगे। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए, 387 डिजिट, 387 अंक है। बताइए आखिरी 4 अंक क्या होंगे मेरे बच्चे? आइए मेरे बच्चे, तो भाई गिनती 1 से 9 तक जाएगी, लेकिन मुझे एक बात कल सिखाई थी मैंने आपको कि भाई 1 से 9 तक की गिनती में कुल मिला के 9 डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक की गिनती में 189 डिजिट होता है। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? ये सर 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। मतलब सर अगर 189 से कम डिजिट है तो संख्या 2 अंकों की होगी, अगर 9 से भी कम है तो 1 अंक की होगी, और अगर 189 डिजिट से बड़े हैं तो संख्या 3 अंकों की चली जाएगी। हाँ जी, तो इस केस में आपको यह देखना था कि 1 से 9 नहीं, 1 से 99 बेस लिखना था, और लिखना था कि सर गिनती 99 तक रहेगी, यहां हर नंबर में जो भी डिजिट होंगे टोटल 189 डिजिट होंगे। 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 189 डिजिट होंगे। बहुत सुंदर। इसके बाद सर, इसके बाद टोटल कुल मिला के कितने डिजिट है? 387 डिजिट। 387 डिजिट। अरे हाँ है ना, 387 डिजिट पक्का। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 99 के बाद गिनती कहां से होगी? 100 से। देखिए मेरे भाई, अब जरा समझिए, 387 में 189 घटाएंगे तो 17 में 9 हो गया 8। बहुत सुंदर। 17 में 9 हो गया 8। यहां क्या बचा मेरे बच्चे? 7। 17 में से 8 गया 9। यहां क्या बचा? 2 2 में से गया 1। तो 198 डिजिट।
हाँ है ना मेरे बच्चे। तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, 1 से 99 तक 99 नंबर और कुल मिला के 189 डिजिट है। और 100 से लेके आगे तक कितने डिजिट होंगे वो हमने निकाल दिए 387 से घटा के। लेकिन मुझे यहाँ पता है यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट का इस्तेमाल हो रहा होगा, 3 डिजिट का इस्तेमाल, 3 अंकों का इस्तेमाल हो रहा होगा। 3 से भाग दो तो 3 छिंगे 18, 3 छिंग 18 यानी 66 नंबर और। तो 66 नंबर और जोड़ोगे तो आएगा 165। इसका मतलब गिनती मेरे बच्चों कहां तक जाएगी, 165 तक। हाँ है ना। तो भैया 164, 165, तो आखिरी 3 अंक होंगे 165, 165। हाँ है ना, आखिरी 4 अंक होंगे 4165। बहुत सुंदर। आइए जी आगे। बताइए मेरे बच्चे, 412 अंक है। आइए मेरे बच्चे, देखिए हमें पता है कि यार 1 से 99 जाना चाहिए हमको, क्योंकि 99 नंबर होंगे और हर नंबर में कुल मिला के 180, मतलब सारों में 189 डिजिट होंगे। अब है 412, तो 412 में ये गिनती तो हटाओ भाई, बचे कितने, 12 में से 9 गया 3, और भैया 10 में 8 गया 2, 3 में 1 गया 2, तो 223 डिजिट अब और बच गए। और 99 के बाद गिनती मेरे बच्चे 100 से शुरू होते हैं, यहाँ हम जानते हैं हर नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा। तो हर 3 डिजिट से एक नंबर, तो भाग 2, 3 7 21, बचा कितना, 1 3 चौक 12, बचा 1, तो 74 नंबर पूरे प्लस 1 डिजिट, 74 नंबर। तो 9 4 13, 9 7 16 और 1 17, 173 नंबर। 9 4 13, 9 7 16 और 1 17, 173 नंबर प्लस 1 डिजिट। हाँ है ना। तो इसका मतलब कुल मिला के गिनती 173 तक जाएगी। तो भैया 172, 173, लेकिन एक डिजिट बच रहा है, तो इसके बाद गिनती आनी थी 174। तो बचा क्या मेरे बच्चे, एक, वो एक है। तो आखिरी 4 अंक हो जाएंगे 1731, 1731, 1731, 1731। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं मेरे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो आपने कहा बिल्कुल समझ गए, तो आप पेपर के सवाल ले लें फिर। 116 अंक है इसमें मेरे बच्चों, कितने अंक है, 116 अंक है। और सवाल में कह रहा है कि इसे 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताइए क्या होगा।
इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 32 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? दिस इज योर क्वेश्चन। ये मेरे बच्चे आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि अगर इस नंबर को 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भूल न जा रे क्या होगा। बताइए मेरे भाई आंसर जल्दी से बताओ भाई। अरे अब कमेंट कैसे ढीले पड़ गए। राहुल प्रसाद मेरा रैंक 54 है, कुछ बोल दीजिए। क्या बोले भाई तुम्हारे बारे में, गाना सुना है? बस खुश आ जाओ। तुम्हारा रैंक तुमको मुबारक बे। हम तो उनके साथ हैं जिनका भी हुआ नहीं। जिनका हो गया वो तो अब किसी और का साथ दे। जिनका नहीं हुआ हम उनके साथ हैं। आइए भाई, 32 का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 5, यानी आखिरी 5 डिजिट चेक करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि 1 से 9, भाई 189 से कम डिजिट है तो 1 से 9 तक की गिनती ले लो। 9 नंबर कुल मिला के 9 डिजिट। अब 116 डिजिट घटाएंगे मेरे भाई तो 9 7 16 107 तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ जो भी नंबर आएगा उसमें हर एक में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। 10 से जो भी गिनती लिखोगे उसमें 2 डिजिट होंगे। तो 2 से भाग दोगे, 2 5 10, 2 तिया 6, 53 नंबर पूरे और 1 डिजिट। तो 53 नंबर मेरे बच्चे पूरे। तो 53 और 9 62 नंबर जमा में 1 डिजिट। तो मेरे भाई 62 नंबर पूरे लिखो। तो 60 61 62। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, 1 डिजिट अभी बचा हुआ है। 62 नंबर पूरे लिखे, 1 डिजिट अभी बचा हुआ है। तो 62 के बाद क्या आना था मेरे बच्चे? 63 63। 1 डिजिट लोगे तो 6। तो सबसे पहले कहानी तो ये समझो, क्योंकि जब आप यहां तक पहुंच पाएंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे, वरना जीवन झंडबा फिर भी घमंड बा। अब इसे मैं मिटा रहा हूं। अब मेरे बच्चे हमें कुछ नहीं करना। 32 का मतलब 2 की पावर 5, आखिरी 5 अंक हुए 1 2 3 4 5, 61626। This is the number that we want to divide it by 32. 32 से कम 32 29, फिर उतारा 6। अब भैया 7 21। अरे क्या बोल रहे हो तुम? 9 27, 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28। घटाएंगे 8, उतारा 2, 32 दूनी 64, 12 में से 4 गया 8 और 7 में 18, फिर उतारा 6। अब जाएगा मेरे भाई कितने पे? 5 3 15, 5 दूनी 6 3 18 नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16। तो उत्तर आएगा 26। देखना 26 ही आ रहा है क्या? बोल न जा रे क्या होंगे, बोल न जा रे। भाई जल्दी से बताओ 26 ही आ रहा है क्या शेषफल? अगर आपका कुछ और आ रहा है तो गड़बड़ चेक करो, कहां है मेरे में या आप में, क्योंकि या तो आप गलत या मैं, बाकी दुनिया ठीक है। बोल न जा रे क्या होंगे। बताइए मेरे दोस्तों मित्रों, ये बात तो आपको बतानी होगी। आइए आगे। 619 अंक है मित्र, और आपको बताना है 125 से भाग दें तो क्या मिलेगा। शेषफल क्या आएगा 125 से भाग देने पे? तो आप ये देखिए कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, किससे फालतू है।
आइए मेरे बच्चे, देखिए हमें क्या करना चाहिए मेरे बच्चे, हमें ये देखना चाहिए 189 से ज्यादा डिजिट है तो 1 से 99 तक की गिनती लिखो, 99 नंबर हुए और कुल मिला के 189 डिजिट हुए है 619 अंक। घटाओगे मेरे भाई, 9 में 9 गया 0, 11 में 8 गया 3 और भैया 5 में 1 गया 4, यानी 430 डिजिट और बच गए। और यहां 99 के बाद गिनती मेरे बच्चे 100 पे होती नहीं, हर नंबर पे 3 डिजिट का इस्तेमाल होता ना बबुआ। तो 3 डिजिट से एक नंबर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, कितना बचा 1, 3 चौक 12, 1, 3 तिया 9, 1, 143 नंबर जमा 1 डिजिट, यानी मेरे बच्चे 143 नंबर ही हो गए। जोड़ोगे तो ये आएगा 242 नंबर और साथ में मेरे बाबू 1 डिजिट। क्या यही है? आपने कहा जी हाँ यही। तो 242 तक की गिनती लिखो, 241, 242 और उसके बाद लिखना था 243, लेकिन अपने को चाहिए मात्र क्या, एक ही डिजिट। तो एक डिजिट चाहिए तो 2 लेंगे, 2 डिजिट होता तो 2 4 लेते, तो एक ही डिजिट लेना है 2। हाँ जी, बोल नजारे क्या होंगे। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे भाई मुझे 125 से भाग देना, तो 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 मेरे बच्चे, और 5 की पावर 3 का मतलब मुझे आखिरी 3 अंक चाहिए। आखिरी 3 अंक क्या है? 422 पकड़ में आ गया। आसान सा सवाल है। 125 से भाग दोगे ना बाबू, 3 पे चला जाएगा, शायद 375 डायरेक्ट है, समझ में आ रहा है। 12 में 5 गया 7, 11 में 4 गया 7 गया 4, शायद 47 आंसर होगा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं बबुआ? आ गया समझ में? तो कल जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसी का उल्टा करना आ गया समझ कि कोनो दिक्कत बा? आ गया मेरे भाइयों। तो ऐसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल लिख देगा। और भी बहुत सारे इस पे सवाल बनने हैं। है क्या कि थोड़ा थोड़ा ही डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं जो मैं समझा सकूं अभी। बाकी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बेहतरीन सवाल मिलेंगे ही आपको। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, कल फिर आगे मिलते हैं और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। बस एक बात ध्यान रखिए, अगर कम समझ आए तो घर पे जाके सीखने की कोशिश करनी और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करनी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।